ऐसा होता था कि मैं जब घर गई हुई हूँ, सुबह मान लो मैं 7-8 बजे उठी, उससे पहले मुझे पता है मेरा फोन चेक हो चुका है। मतलब मुझे पता है ना कौन सी नोटिफिकेशन खुली थी, कौन सी नहीं खुली थी। मेरी मम्मा मेरा फोन चेक कर चुकी होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ना बहुत ऑफेंड हो जाती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। मतलब आपको मेरे सामने मांग लो, लेकिन पीछे से मत करो यार, ऐसे शक मत करो। आपको विश्वास होना चाहिए और मेरी भी एक प्राइवेसी होनी चाहिए कि हाँ यार फर्स्ट ईयर में हो चुका है बच्चा, एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया है। तो आई यूज टू फील बहुत ज्यादा ऑफेंडेड, मुझे बहुत बुरा लगता था। और जैसे मैंने बोला, सेकंड ईयर में मैं कमाने तक लग चुकी हूँ। उस टाइम पे अकेडमी से 2-2.5 लाख पर मंथ आता था। इसके बावजूद भी मेरे को वहाँ पे जाना है, कुछ बिजनेस प्रपोजल लेके या समथिंग, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो मेरे पापा साथ में आते थे, मेरी मम्मा साथ में आती थी। अगर मैंने बोला कि नहीं मम्मा मेरे को अकेले जाने दो, तो मेरे को लाइन ऐसे बोली गई थी कि ना बेटा, फिर लोग ऐसे बोलेंगे ये लोग का अलग ध्यान रहता है, इनकी छोरी होटल में आती रहे, मतलब होटलों में घूमती रहती है। व्यूज के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। रेबल किड ऑफ मेडिकोस, why is she talking like that? Also putting that weird is said BGM just waters down whatever she's trying to convey. I am a doctor and it is shameful that she's milking her degree and saying things like being an influencer pays more and that is why I left MBBS. She's insecure. She got so insecure after people started rumors about Purav and Rebel Kid. I never liked her talking style. Purav cheated on his ex Riddhi with this Rakshita girl, so he is no less. They both deserve each other. She's being called out by the doctor fraternity as the Chartu MBBS doctor. Hello everyone, welcome back to the Gossipers. So today we will be discussing about how Dr. Rakshita Singh is promoting supplements and skincare brands, including her behavior of seeking sympathy. So recently, कुछ टाइम से मैंने डॉक्टर रक्षिता का कुछ रील्स देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो पहले तो एकदम वीडियो में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, देन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करते हैं। सी, अगर वो डॉक्टर नहीं होती और सिर्फ एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर होती तो ऑनेस्टली मुझे या किसी और को शायद इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही ब्रांड प्रमोशंस होता है। दैट्स लिटरली देयर जॉब। लोग जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर कंटेंट पे एड्स होंगे, स्पॉन्सरशिप्स होंगे, बट वो ऑलरेडी डॉक्टर है और साथ ही वो अन अकेडमी में टीचर भी है। वो मंथ का डिसेंट अमाउंट भी अर्न करती है, फिर भी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की क्या नीड है उन्हें, स्पेशली जब ऑडियंस उनकी बात को इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं बल्कि डॉक्टर की एडवाइस समझ के फॉलो करेंगे। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाया है, बट बात सिर्फ पर्सनल चॉइस की नहीं है। हमारी कंट्री में क्लियरली रूल्स और एथिक्स एक्सिस्ट करते हैं जिनके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को ओपनली प्रोडक्ट्स प्रमोट करना अलाउड नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर रक्षिता नहीं और कई डॉक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं, इसीलिए सिर्फ रक्षिता को गलत बोलना सही नहीं होगा, बट रक्षिता के जो फॉलोअर्स है वो ज्यादा है, इसीलिए लोग अब उनके इस बिहेवियर को लेकर बातें कर रहे हैं। कुछ मंथ्स पहले भी एक डॉक्टर ने रक्षिता के इस बिहेवियर के ऊपर अपना वीडियो बनाया था। अभी कुछ टाइम पहले रक्षिता ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी भाभी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो प्रेग्नेंट थी और प्लान ये था कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन एडमिट होने के बाद डॉक्टर्स ने सी सेक्शन सजेस्ट किया। उसके बाद हॉस्पिटल ने अराउंड 1 लाख का बिल बना दिया। रात को 4 बजे मेरे पास कॉल आता है कि रक्षु की तो सी सेक्शन के लिए बोल रहे हैं। कंट्रोवर्शियल केस की जो कि एक इन्फ्लुएंसर कम डॉक्टर ने अपने कंट्रोवर्शियल वीडियो में पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि रात को 4 बजे उनकी भाभी को अर्जेंटली सिजेरियन सेक्शन के लिए ले जाया जाता है, जबकि उनको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी प्लान थी। अब आप मुझे बताइए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन सा सीनियर डॉक्टर रात को अननेसेसरली ऑपरेशन करने के लिए आएगा। एंड एनीवे दैट गर्ल डिडंट हैड एनी प्रूफ, उसको ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली इंडिकेशन क्या थी। तो ऐसे में अगर कोई डॉक्टर इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट देगा तो भी क्रिंज लाइंस यूज करते हुए कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स लुटेरे हैं, सभी लोग अननेसेसरली सिजेरियन सेक्शंस करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना कि पेशेंट्स का जो ट्रस्ट है डॉक्टर में वो कम हो जाएगा। इस वीडियो में रक्षिता का कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे पेशेंट्स को लूटते हैं और अननेसेसरी सी सेक्शंस करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पे एक और बात है, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे डॉक्टर सी सेक्शन सजेस्ट करता है। नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है, चाहे मदर के लिए हो या बेबी के लिए। कई केसेस में लास्ट मोमेंट पे सिचुएशन चेंज हो जाती है जहाँ सी सेक्शन करना मेडिकली नेसेसरी हो जाता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए वाकई इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन की और वो पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं मानता है, वेट करता है, तो उसके भी क्या कि बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारा ब्रेन में डैमेज हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन हो सकते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है। तो ये सारी इजीली अवॉइडेबल चीजें हैं अगर आप डॉक्टर की बात को समझेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ डॉक्टर्स अननेसेसरली वो प्रोसीजर कर रहे हो, या फिर जस्ट बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल विद सिजेरियन रादर देन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम मॉनिटरिंग द पेशेंट, दे मे टेक एन इजी रूट। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा माइनॉरिटी केसेस में होता है। ये बात मैं डिनाई नहीं कर रही कि ऐसे काफी हॉस्पिटल्स होते हैं जो इंटेंशनली पेशेंट्स को सी सेक्शन के लिए फोर्स करते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेटअप्स में। बट यहाँ पर सिनेरियो ही अलग है, क्योंकि रक्षिता खुद एक डॉक्टर है, उनके पास मेडिकल नॉलेज है और एज अ डॉक्टर उन्हें बेसिक आइडिया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वो इजीली डॉक्टर से ये डिस्कस कर सकती थी कि नॉर्मल डिलीवरी में एक्जैक्टली कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और सी सेक्शन क्यों सजेस्ट किया जा रहा है। ये जो वीडियो ये 3 मंथ्स ओल्ड है। इस वीडियो के बाद रक्षिता को काफी बैकलैश मिला था।
जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया। बट उस टाइम पे भी डॉक्टर राहुल ने रक्षिता के प्रमोशंस को लेकर बोला था और आज भी रक्षिता वही सेम करती है। मोस्ट ऑफ वीडियोस में उसके प्रमोशंस ही होता है। अभी आप इन वीडियोस के कमेंट्स को भी अगर चेक करोगे तो उन सब वीडियो पे लोग भी उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। दीदी अगर आप जेन्युइन होते तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नहीं रेकमेंड करते। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन मिस? आर यू अ डर्मेटोलॉजिस्ट? नो गाइस, ये आपकी दीदी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। शी इज अ इंटर्न, जस्ट MBBS पास्ट। It's a business, but then too if you want to spoil your body from her sponsored products, go on with it. जैसे कि इस वीडियो में वो किसी कंपनी का एक्ने स्पॉट करेक्टर को प्रमोट कर रही है, दूसरे वीडियो में ही वो किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। यहाँ पे अगर वो डॉक्टर नहीं होती तो शायद किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ टीचर भी है और बहुत बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। इनके कमेंट्स को भी चेक करोगे तो सिर्फ टीनेजर्स की कमेंट ही होता है। अभी ये क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें रक्षिता अपनी प्राइवेसी को लेकर बोल रही थी दैट उन्हें उनकी फैमिली में बहुत रेस्ट्रिक्शंस में रखा गया, उनका फोन चेक होता था जबकि वो अर्न कर रही थी उस टाइम में भी। ऐसा होता था कि मैं जब घर गई हुई हूँ, सुबह मान लो मैं 7-8 बजे उठी, उससे पहले मुझे पता है मेरा फोन चेक हो चुका है। मतलब मुझे पता है ना कौन सी नोटिफिकेशन खुली थी, कौन सी नहीं खुली थी। मेरी मम्मा मेरा फोन चेक कर चुकी होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ना बहुत ऑफेंड हो जाती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। मतलब आपको मेरे सामने मांग लो, बुरा लगता था। और जैसे मैंने बोला, सेकंड ईयर में मैं कमाने तक लग चुकी हूँ। उस टाइम पे अकेडमी से 2-2.5 लाख पर मंथ आता था। इसकी कमेंट सेक्शन में अगर आप देखो तो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। व्यूज के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। रेबल किड ऑफ मेडिकोस, ये तो नॉर्मल है, कुछ नया बताओ। रोज गाली खाने के बिना दिन शुरू नहीं होता। तुम पे विश्वास करें मम्मी पापा तुम्हारे। आर यू सीरियस? जिसका नेशनल न्यूज बन चुका हो लाइव इन डबल डेटिंग, डिचिंग एंड दैट टू विद प्रूफ्स। मेनी ऑफ वुमेन विल गेट offended here, but trust me, I know her since 2021. Basically, she thinks if she's independent, then parents should not try to protect their kids, right? Parents protect their kids till the time they can. Better we should be thankful for that. Why this generation misleading other kids too? See, maybe उन्होंने एक्सपीरियंस किया, maybe not, but revealing this side of the story, आपको नहीं लगता she is defaming her own parents? Like मैंने उन्हें कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में रैंडमली ऐसे बोलते नहीं देखा। मे बी उनका बॉयफ्रेंड पॉसेसिव होगा, बट अगर आप वो नहीं बोल सकते इंटरनेट पे सबके सामने तो फिर आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए ना। अभी कोई भी थर्ड पर्सन का POV रक्षिता के लिए ओके, शी वांट्स सिंपैथी और अटेंशन, ऑलवेज शी डज दैट, बट थर्ड पर्सन की POV से अगर आप देखोगे तो रक्षिता के लिए सिंपैथी तो आएगी, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए यार अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार कैसे पेरेंट्स हैं इनके, ऐसे कौन करता है यार अपनी बेटी के साथ। थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। और ये सारे कमेंट्स भी है उस रील के नीचे। रक्षिता गॉट सिंपैथी एट द कॉस्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट ऑफ हर ओन पेरेंट्स, जो कि आपको मुझे किसी को भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ मंथ्स पहले भी अगर आपने डॉक्टर रक्षिता के वीडियोस को देखा होगा तो वहां पे भी वो अपने पेशेंट्स के फेस को शो करती थी, अपने आप को हॉस्पिटल में रिकॉर्ड करती थी, जिससे उन पेशेंट्स तक को प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। उस टाइम पे भी काफी लोगों ने इस चीज को कॉल आउट किया था, जिसके बाद रक्षिता को बैकलैश फेस करना पड़ा। बैकलैश के बाद उन्होंने पेशेंट्स को रिकॉर्ड करना तो बंद कर दिया था, बट अभी भी वो ब्रांड्स प्रमोट कर दिया। मैं पर्सनली भी कई डॉक्टर्स को देखती हूँ जो सिर्फ डिजीज के बारे में डिस्कस करता है, वो हॉस्पिटल में से खुद को रिकॉर्ड नहीं करता है। आर्चकर केस के टाइम पे भी रक्षिता ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, जो कि सही भी था, बट अभी भी विक्टिम के फैमिली को जस्टिस नहीं मिला है। वो केस अभी भी लड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रक्षिता को अपना सब कुछ काम छोड़ छाड़ के ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट करने चाहिए, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट एटलीस्ट एज अ पब्लिक फिगर वो इस इशू पर ऑनलाइन बात तो कर सकती है। बट उनकी तरफ से सिर्फ कुछ मंथ्स पहले एक वीडियो आया जहाँ वो इस बात को बोल रही थी कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया 3 to 4 मंथ्स तक, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाई। वहाँ की गवर्नमेंट आवाज उठाने वाले लोगों के साथ कर रही थी, वो सुन के डर लगता था। घर से 1500 किलोमीटर दूर रहती थी, माँ बाप डरे हुए थे मेरे लिए। आफ्टर ऑल आई एम जस्ट एन एवरीडे गर्ल, नो कनेक्शंस, नथिंग। लाइफ में कभी पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं। प्रोटेस्ट करना, आवाज उठाना, ये सब तो डिक्शनरी में था ही नहीं। लाइक मोस्ट ऑफ अस 3-4 महीने कोशिश करके आई मूव्ड ऑन इन माय लाइफ। एंड आई एग्री कि हमारे कंट्री में जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल जाएं। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल हमारे किसी अपने के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे भी सब लोग उन्हें बोल रहे थे कि फेम ले रही है, इसलिए उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। रक्षिता सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो डॉक्टर भी है और टीचर भी। काफी स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। अगर किसी पर्सन के नाम के आगे लोग डॉक्टर देखते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो तो आप जो प्रमोट करते हो, चाहे सप्लीमेंट्स हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो या कोई और चीज, वो बच्चे जो आपको फॉलो करते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स को ब्लाइंडली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन फ्यूचर हेल्थ इश्यूज होंगे। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।